हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेपर का कोड है 104। 2022-24 यानी कि 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, तो उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन तैयार कैसे होता है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिद्धू कानू हो, BBMKU, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर को देखेंगे कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका BEd सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। पेपर नंबर आपका 4 है। सेशन था आपका 22-24 का, लेकिन आपकी परीक्षा 2023 में कंडक्ट कराई गई थी। 40 नंबर का पेपर है, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। यहाँ से आप देखो, सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। 5 सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं और हर एक के लिए 2-2 अंक आपको मिलेगा। पहला सवाल, इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ अ टीचर इज। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम की। बोला गया है इस विधि में शिक्षक की भूमिका किस रूप में रहती है। देखिए, इस मेथड में जो है एक्चुअली क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे से ही सीखते हैं। कोऑपरेटिव एक दूसरे को जो है सहयोग करके आगे बनाते हैं। जैसे कि ग्रुप जो स्टडी आप बोलते हो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे सपोज कर लो कि किसी का एक चैप्टर में जो है कम थोड़ा सा जो है ग्रिप है, तो दूसरा बच्चा उसे पढ़ा करके समझा देगा, या कुछ छोटे फॉर्मूला हैं या फिर एग्जीक्यूशन है उसे बच्चा ठीक से कर देगा। ये होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, इसमें टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर यानी कि सहायक की होती है, डेलीगेटर की होती है, या फिर दोनों, या फिर क्या। तो देखिए, यहाँ पर टीचर क्या है, फैसिलिटेटर भी करेगा और डेलीगेटर भी करेगा। दोनों चीज़ों को यहाँ पर टीचर जो है करता है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा, टीचर यहाँ पे क्या करता है, सहायता भी देता है और रिप्रेजेंट भी करता है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। सवाल नंबर बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज। गतिविधि आधारित अधिगम क्या है? गतिविधि आधारित अधिगम का कहने का मतलब है कि बच्चा जो है वहाँ पर क्या है, डायरेक्टली एक्टिव है, इंगेज है। वहाँ पर एक्टिव कहने का मतलब क्या है, सक्रिय रूप में बच्चा जो है सीख रहा है। अगर किसी प्लांट के पैदा होने से लेकर के बढ़ने तक की अगर प्रक्रिया को समझाना हो, तो वो एक छोटे से चने को जो है भिगो के रख सकता है, उसमें अंकुरन आती है, धीरे 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 वो बड़ा होता है। तो इसको जो है टीचर एक्टिविटी बेस्ड पे लर्निंग पे वो करा सकता है। अब बोला गया है कि ये अधिगम है कैसा, टीचर सेंटर है? बिल्कुल नहीं। टीचर चाहता तो इससे आराम से ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर ड्राइंग बना करके या फिर व्हाइट बोर्ड पे बना करके या फिर इमेज वगैरह से जो है सिखा सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है, बच्चों के लिए है और बच्चे को अच्छे मैनर में, एक्टिव मैनर में सिखाना है। तो ये क्या है, अधिगम करता अप्रोच है, यानी कि लर्नर सेंटर अप्रोच है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकंड ऑप्शन क्रेडिट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं है ये, और ये करिकुलम सेंटर्ड अप्रोच भी नहीं है। बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब सवाल पूछा गया है कि कौन सी सामग्री मटेरियल जो है वो टेस्ट, ग्राफिक, मोशन वीडियो और एनिमेशन वगैरह सब कुछ दिखा सकती है। ऑडियो में वीडियो कहाँ से आएगा, ये ऑप्शन आपका कट गया। वीडियो में ऑडियो नहीं आएगा तो ये भी कट गया। ठीक है, ठीक है, वीडियो में एक्चुअली दोनों आते हैं, लेकिन देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका आंसर, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ के देखोगे तो इसका आंसर देखिए मल्टीमीडिया होगा। अब मल्टीमीडिया क्यों भाई? क्योंकि मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो सब कुछ आ जाता है। तो ऑप्शन 2 आप यहाँ पे टिक करोगे। ऑल ऑफ द अबव मत टिक करना, नहीं तो फंस जाओगे आप, क्योंकि ऑडियो अलग चीज़ है, वीडियो अलग चीज़ है और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। टीचिंग एंड लर्निंग इज, शिक्षण और अधिगम क्या है?
शिक्षम और अधिगम के बारे में सवाल पूछा गया है कि ये क्या है। एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बिल्कुल अंतः क्रिया है जहां पर टीचर जो है पढ़ाता है, बच्चे उसे ग्रहण करते हैं, तभी ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज लर्निंग हो ही नहीं पाएगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए जो कम्युनिकेशन है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस होना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, हु डिफाइन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज अ सेट ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज इन अ सोशल इन्वायरमेंट। किसने परिभाषित किया है कि परियोजना आधारित अधिगम सामाजिक वातावरण में अर्थपूर्ण क्रियाकलापों का संग्रह है। देखिए, हु डिफाइन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एज अ सेट ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटी इन अ सोशल इन्वायरमेंट। देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो किलपैट्रिक होगा। किलपैट्रिक, देखिए इस सवाल के जवाब को आप समझने से पहले ये समझ लें कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में किसने बात की है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की बात सबसे पहले देखिए की है जॉन डीवी ने। ठीक है, और इसके पिता भी कहीं कहीं पे आपको जॉन डीवी दिखेगा, कहीं पे किलपैट्रिक दिखेगा, लेकिन जॉन डीवी ने जो है प्रैग्मेटिज्म में सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया था। किसने? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी के ही चेला थे किलपैट्रिक, चेला कह लो आप, शिष्य कह लो, ठीक है, डिसिप्लिन कह लो। तो ये किलपैट्रिक ने जो है जॉन डीवी के सारे बातों को समझा और उसे आगे बढ़ाया और खूब पॉपुलर किया इसे, इसलिए जो है किलपैट्रिक भी कहीं कहीं आंसर मिलता है। लेकिन पूछा गया कि इस परियोजना मेथड के क्रियाकलापों को संग्रह किसने किया, तो किलपैट्रिक यहाँ पे आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 5-5, 10 अंक आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 2, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ अ लर्नर। सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर लर्निंग। देखिए, शिक्षक केंद्रित में क्या होगा, सिर्फ शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें की जाएगी, शिक्षक कैसे सोचता है, कैसे पढ़ाना है उसे। लेकिन विद्यार्थी केंद्रित अधिगम में क्या होगा, विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस, करिकुलम, स्कूल में बैठने का डिजाइन, पूछने का तरीका, सब कुछ जो है वो बच्चे के नजरिए से होगा। तो ये ज्यादा जो है कारगर है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बच्चे को सिखाना है, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होनी चाहिए। चौथा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैक्सिम ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पांचवा सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका क्या है। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवालों का जवाब दें, 10 + 10, 20 अंक आपको मिलेगा। सवाल नंबर 6, डिफाइन डिसिप्लिन, डिस्कस द प्रैग्मेटिज्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। अनुशासन को परिभाषित करें, शिक्षा में अनुशासन की प्रकृति पर हुए प्रतिमान प्रतिस्थापन पर विचार करें। 7वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्कस ऑन द वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन इन स्कूल। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में किए जाने वाले अनेक क्रियाकलापों का वर्णन करें। अगला सवाल है, व्हाट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी एज अ लर्निंग रिसोर्सेस। यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली क्या है, पुस्तकालय के महत्व एवं एक अधिगम केंद्र के रूप में इसके उपयोग को लिखिए। अगला सवाल देखिए क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, हाउ, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द मेजर इशूज एंड द प्रॉब्लम इन क्लासरूम लर्निंग। शिक्षण एवं अधिगम एक अंतः प्रक्रिया है, कैसे। शिक्षण अधिगम की मुख्य कठिनाइयों और मुद्दों का वर्णन करें। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आंसर एक एमसीक्यू का आंसर यहां से आपको मिल गया ना, ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये एक आंसर तो आपका एमसीक्यू वाला यहां से मिल गया। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए जरूर, ये आपके काम में जो है बहुत आता है और आपके लिए ही ये फायदेमंद रहता है। फिर से बता दूं, विनोबा भावे के बीएड सेमेस्टर 1 के पिछले 5 साल के पेपर आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।